छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। अध्याय 5 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका उदाहरण 16 बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। एक बार में इसे बहुत अच्छे से समझ लेना है। सवाल दिया गया है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष का उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि हुई है। अब इस चीज को अंडरलाइन करने वाली बात है कि एक समान रूप से, यहां से देखिए, एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होना। इसका मतलब है कि ये जो सवाल है इसमें जो भी संख्याओं के आंकड़े हैं उसमें एपी बनेगी, और यही बात हमें सबसे पहले लिखनी चाहिए। और यहां पे ज्ञात करना है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन पता करना है और 10 वर्ष में उत्पादन पता करना है। तो पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि यहां पे जो प्रत्येक वर्ष का उत्पादन है एक समान रूप से और निश्चित संख्या में हो रहा है, तो यहां एक एपी बनेगी। तो हम लिखेंगे कि चूंकि उत्पादन प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में बढ़ता है, अतः सूची एपी बनाएगी। ये आपको पहले ही लिख देना है ताकि ये भ्रम मिट जाए कि यहाँ पे कोई एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो निश्चित बनेगी। अब जो सवाल में दिया गया है कि तीसरे वर्ष में, यहाँ पे अंडरलाइन करना है कि तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी। तो ये जो है इस चीज को हम जानते हैं कि तीसरा वर्ष, यानी कि अगर कोई एपी बन रही होगी तो तीसरे वर्ष में 600 टीवी आ रही हैं, तो तीसरा वर्ष यानी A3, तो तीसरे वर्ष में 600, यहां से एक समीकरण मिलेगा। और 7वें वर्ष में 700 यानी A7 बराबर 700, यहां से एक समीकरण मिलेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ए और डी के मान पता चल जाएंगे। सवाल बहुत आसान है। अब देखो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में जो हमें दिया गया है हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नानुसार तीसरे वर्ष में कितनी टीवी है? 600। तो हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार A3 बराबर तीसरे वर्ष में 600 टीवी यहां पे आई है, यानी 600 टीवी का उत्पादन हुआ है। तो A3 बराबर 600। इसको हम तीसरे पद को हम क्या फॉर्मूला में लिख सकते हैं? A+2D, आप सभी को मालूम है। तो हमने यहाँ पे A+2D लिख दिया और ये हो गया अपना बराबर में 600। ठीक है, और ये हो गया अपना समीकरण 1। अब और क्या दिया गया है? 7वें वर्ष में 700। तो लिखेंगे तथा A7 बराबर 700। तो A7 का भी फॉर्मूला लगा देंगे A+6D। कोई भी पद हो आप फॉर्मूला खुद बना सकते हो। A फिक्स रहेगा, 7 है तो 1 घटा के D, और बराबर 700। इसको हम समीकरण 2 बना देंगे। अब समीकरण 1 व 2 को साथ में लिखेंगे ताकि A से A कट जाए। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, यहां से D का मान मिलेगा। समीकरण 1 को लिख लो, A+2D बराबर 600। ये हो गया अपना समीकरण 1। और दूसरा है A+6D बराबर 700। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या होगा, यहां पे हम लिखेंगे घटाने पर, ताकि A से A कट जाए। हमेशा ऐसा ही करना है, घटाने पर ही लिखना है ताकि A से A कटे। समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में हमेशा समीकरण 1 में से 2 घटाते हैं जब इस तरीके के समीकरण बनते हैं। तो धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, और ये भी धन का है तो ये भी। घटाने पर हम जब भी लिखते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो इससे क्या होगा, प्लस माइनस का ये A तो कट जाएगा। अब यहाँ माइनस का 6D है और प्लस का है तो माइनस का 4D बचेगा। 2D, 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा।
और बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है। अब 700 में से 600 चले जाएंगे तो माइनस का 100 बचेगा। दोनों तरफ से माइनस काट दो तो 4D बराबर हो जाएगा 100। तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? बटे में। तो D बराबर होगा 100/4। तो आपको पता है अच्छे से कि 25 चौके 100 होता है, तो D का मान 25 आ जाएगा। ये देखिए, अब D का मान तो आ गया, अब A का मान भी चाहिए। तो D का मान यहाँ समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं भी रख दो, तो 1 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ पे है? ये देखो, A + 2D बराबर 600। तो A + 2 और D की जगह पे 25 और बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो A + 25 दूनी 50 बराबर 600। तो इस तरफ ले जाओ, A बराबर 600 प्लस का 50 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का, तो A बराबर हो जाएगा 550। A का मान कितना आ गया? 550। तो ये श्रेणी का प्रथम पद भी है, ठीक है। तो इन्होंने जो पूछा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना होगा, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन इतना ही होगा। ये प्रथम वर्ष का ही होगा क्योंकि ये पहला पद है। तो अब एक एक करके सबके आंसर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पहले का उत्तर देंगे कि प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो हम हेडिंग डालेंगे प्रथम वर्ष में उत्पादन, ठीक है। प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में जो उत्पादन होगा वो होगा 550, ठीक है। 550 टीबी सेट पहले वर्ष में बनाए गए। अब इसके बाद 10 वर्ष में उत्पादन कितना होगा, ये पूछा गया है कि 10 वर्ष में कितना उत्पादन होगा। यहाँ पे 10 वर्ष की जगह यहाँ पे 10वें वर्ष में होना चाहिए, ठीक है। 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा, तो 10वां पद पता करना होगा हमें। तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे दूसरे का उत्तर कि 10वें वर्ष में उत्पादन, ठीक है। तो 10वें वर्ष का जो उत्पादन है वो हम A10 करेंगे, A10 यानी 10वां पद। तो A + 9D इसका फॉर्मूला होता है, तो हमने वो लगा दिया। A का मान कितना आया है? A का मान 550 है, प्लस 9 और D का मान कितना है? 25 है। तो 550 प्लस, अब ये देखो 9 पौने 45 की 5 यहाँ चला जाएगी 4 और 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 225। अब ये जोड़ देंगे तो 775 हो जाएगा ये। तो 10वें वर्ष में 775 टीवी सेट की उत्पादकता हुई। अब या 775 टीवी सेट उत्पादित किए गए। तो ये दोनों के आंसर हो जाएंगे। लेकिन एक तीसरा क्वेश्चन भी दिया गया है जो कि यहाँ पे मैंने लिख नहीं पाया है, मैं बुक से देख पा रहा हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ। तीसरा ये है कि प्रथम 7 वर्षों का टोटल उत्पादन कितना होगा। प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन, अब कुल शब्द आ गया तो यहाँ पे योग आएगा n पदों का, तो 7 वर्षों का योग, 7 पदों का योग होगा ये। तो n पदों का योग आपको मालूम है, Sn बराबर n/2, यहाँ पे रहेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों का योग है। तो 7 वर्षों के लिए S7 हो जाएगा, तो 7/2 और 2a का मान पता ही है कितना है, 550 प्लस n-1 यानी 7 - 1 और d का मान कितना है, तो d का मान 25 है, तो 25 और ये हो जाएगा। तो अब S7 बराबर 7/2। अब 550 गुणित 2, तो 2 शून्यम शून्य, 2 पंचे 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 2 पंचे 10 और 11, 1100 हो गया गुणा करने से। 7 में से 1 गया तो 6 और यहाँ पे हो गया अपना 25।
तो S7 बराबर 7/2। अब 1100 तो ज्यों का त्यों रहेगा, और 6 पंचे 30, 30 का सुनहासल आ जाएगी 3, और 6 दूनी 12, 13 14 15, यानी 150, 25 छक्के 150। S7 बराबर 7/2। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने से होगा 1250। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएंगे तो 6 2 6 12 और 25 दूनी 50, 625। तो S7 बराबर 7 गुणित 625 हो जाएगा। तो अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 7 पौने 35 की 5 हासिल आ जाएगी 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, और 7 छंग 42 और 1 43, तो 43 75, यानी कि टोटल 7 सालों में इतनी टीवी बनाई गई। तो लिखेंगे कि कुल 7 वर्षों में 4375 टीवी सेटों का निर्माण हुआ है। टीवी सेटों की या का उत्पादन हुआ। तो अब आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन के साथ में अगर आप लिख रहे हैं तो प्रश्न दिख रहा होगा, थोड़ा सा आंसर, इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद ये, और फिर इसके बाद ये, फिर यहाँ पे, और ये, और फिर इसके बाद यहाँ पे। तो ये हो गया पूरा सवाल, उदाहरण 16। अब हम प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे, यानी प्रश्नावली 5.3। तो बाकी के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और अगर आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, तो वो नंबर आप उस पर संपर्क करेंगे तो मिनिमम प्राइस में आपको विज्ञान के भी नोट्स मिल जाएंगे और गणित के भी मिल जाएंगे। NCERT के सभी राज्यों के लिए हैं। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, जो कि अपने चैनल का नाम है। मेरा नाम संदीप खरे, आप जानते ही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।